अयोध्या तो झांकी है, मथुरा वृंदावन बाकी है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर सियासत तेज, विपक्ष के निशाने पर योगी सरकार। एक नारा जो बन चुका है राजनीति का सबसे बड़ा तंज। नारा कौन सा? यही, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा वृंदावन बाकी है। जिस राम मंदिर को भाजपा अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक और वैचारिक उपलब्धि बताती रही, अब उसी मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी और चोरी के मामले को विपक्ष सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बना रहा है। कोई इसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ विश्वासघात बता रहा है, तो कोई न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। कोई सरकार और मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। एसआईटी की जांच तो अपनी जगह चल रही है, लेकिन उससे पहले सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। अखिलेश यादव से लेकर जयराम रमेश, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अवधेश प्रसाद, आराधना मिश्रा और अरविंद केजरीवाल तक विपक्ष के कई बड़े नेता इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। तो आखिर विपक्ष इस पूरे मामले को किस तरह से राजनीतिक हथियार बना रहा है? कौन क्या कह रहा है और योगी सरकार का जवाब क्या है? आइए समझते हैं। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित हेराफेरी के आरोप सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया। जांच में अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच एजेंसियों ने नकदी और सोना बरामद करने का दावा किया है, जबकि गिरफ्तार आरोपियों में से 3 को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। उधर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने कहा है कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद वो सभी आरोपों का एक एक कर जवाब देंगे। प्रारंभिक जांच के बाद संत समाज के कुछ प्रतिनिधियों ने ट्रस्ट की व्यवस्था में ज्यादा पारदर्शिता और स्वतंत्र निगरानी समिति गठित करने की मांग भी उठाई है। लेकिन अब इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा जांच की नहीं, बल्कि राजनीति की हो रही है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कथित गड़बड़ी कैसे हुई, बल्कि ये है कि इसकी राजनीतिक कीमत कौन चुकाएगा। विपक्ष का हमला तेज, अखिलेश से केजरीवाल तक योगी सरकार पर सवालों की बौछार। सबसे पहले कांग्रेस ने इसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा मामला बताते हुए निष्पक्ष जांच, श्वेत पत्र और पूरे मामले में पारदर्शिता की मांग उठाई। समाजवादी पार्टी ने भी सरकार और पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। एसआईटी की कार्रवाई और गिरफ्तारियों के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा, अयोध्या में पाप नहीं होना चाहिए था। उन्होंने सरकार से पूरे मामले पर स्पष्टीकरण मांगा और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका कहना था कि इस कथित चंदा चोरी ने करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं को आहत किया है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने मांग की कि इस पूरे मामले की जांच कोर्ट की निगरानी वाली टीम से कराई जानी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने क्या कहा? उन्होंने आरोप लगाया कि ये मामला बेहद गंभीर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी पर भी उन्होंने सवाल उठाए। इस पूरे प्रकरण पर उन्होंने भाजपा और आरएसएस की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े किए। तो वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा ने आरएसएस के महासचिव के बयान को घड़ियाली आंसू बताते हुए केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठाए और पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले में गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप लगाए और पूरे प्रकरण की गहन जांच की मांग। अब पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम ये दिखाता है कि मोदी सरकार ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से श्री रामचंद्र जी के घर में जिन्होंने चोरी करने की, डकैती करने का महापाप किया, उन्हें पूरी तरह से बचाने की कोशिश कर रही है। वहाँ पे जमीनों के बड़े बड़े घोटाले हुए, जिसके कागज सारे मौजूद हैं। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में मंदिर ट्रस्ट ने खरीदी, 3 करोड़ की इतने में खरीदी, सारे कागज मौजूद हैं।
उसके बावजूद उस पर कोई जांच नहीं हो रही, कोई एफआईआर नहीं हो रही, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के निर्माण में किन कंपनियों को ठेके दिए गए, खुले आरोप लग रहे हैं। उनके इंजीनियर कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन के कि 40% कमीशन मांगा जाता था, उसकी कोई जांच नहीं हो रही। इतने बड़े स्तर के ऊपर चढ़ावे की चोरी हुई, सीसीटीवी कैमरे के अंदर इतने सारे इंसिडेंट्स आए, उसकी कोई जांच नहीं हो रही। 8 छोटे छोटे लोगों को बस पकड़ के जेल में डाल दिया और उस बाकी सब बड़े बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अब जनता को आवाज़ उठानी पड़ेगी, प्रभु की शरण में जाना होगा। तो इस इतवार को 11:30 बजे रोहिणी में हम लोग सुंदरकांड का पाठ करेंगे। मेरा सभी श्रद्धालुओं से, राम भक्तों से निवेदन है कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें वहाँ पे। एड्रेस है JMD टेंट, जापानी पार्क, सेक्टर 10, रोहिणी। सबको पता है, काफ़ी फेमस जगह है जापानी पार्क, सेक्टर 10, रोहिणी, JMD टेंट। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। 11:30 बजे सुंदरकांड का पाठ होगा। कांग्रेस नेताओं ने इसे चंदा चोरी बताते हुए सरकार पर निशाना साधा, जबकि शिवसेना UBT ने राम रक्षा आंदोलन की घोषणा करते हुए कहा कि भगवान राम के नाम पर जुटाए गए चढ़ावे की भी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। यानी कि जिस मुद्दे पर भाजपा वर्षों तक विपक्ष को घेरती रही, आज उसी मुद्दे पर विपक्ष भाजपा से जवाब मांग रहा है। इसी बीच राजस्थान कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाते हुए भाजपा सरकार पर हमले तेज किए। बीते दिनों अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी बेहद गंभीर मामला है। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का घोर अपमान और विश्वासघात है। उन्होंने दावा किया कि करीब 40 दिनों में 70 बार कथित चोरी हुई, जिसे उन्होंने एक सुनियोजित लूट बताया है। साथ ही भाजपा और RSS की चुप्पी पर भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल उठाए। और पत्थर जो है, पत्थर में इलीगल पत्थर डाला है, बल्कि पार्कपुर के उनसे इलीगल पत्थर निकाल के ले आना था या निकाल के जाल का पत्थर। तो मैंने उनको सलाह दी कि देखिए मंदिर का काम है, जिसकी आस्था सभी में हिंदुता के लोगों को रहता है। ऐसे पवित्र पावन धाम बन रहा है, उसका पत्थर जो है वो अवैध नहीं जाना चाहिए, लीगल जाना चाहिए। मेरी बात को ढाला उसमें डेप्यूटी मिनिस्टर का मेरे पास फोन आया, मैंने पूरा सहयोग किया स्टेट गवर्नमेंट से, पूरी फॉर्मेलिटी कर रही थी। फॉरेस्ट से निकालना था, आप सब पत्रकार में जाएंगे, फॉरेस्ट से निकालने का काम अपने आप में बहुत डिफिकल्ट होता है, दर्शकों को भी तो होता है, क्योंकि मंत्री का मामला था तो पीएमओ भी एक्टिव हो गया और वो फॉरेस्ट से निकल गया, लेकिन पत्थर जाकर के मंदिर बना। हमारी भावना राजस्थानवासियों की या गरीब की भावना तो वही है कि भाई ये काम भागीदार राजस्थान में बना था। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने आगरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और चढ़ावे में कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। उन्होंने सरकार से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की और कहा कि जनता को पूरे मामले की सच्चाई जानने का अधिकार है। सचिन पायलट ने वर्तमान ट्रस्ट को भंग कर न्यायिक जांच कराने की मांग उठाई ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आए और यदि कोई दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो। यानी कांग्रेस अब केवल SIT जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि न्यायिक जांच, ट्रस्ट में बदलाव। जिन लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। चंपत राय जी और मिश्रा जी का नाम FIR में नहीं था। और मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, जब ये तो ट्रस्ट, एक ट्रस्ट की बात करें तो दूसरा ट्रस्ट है जहां पर आरोप लगाया गया श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर, राहुल गांधी जी के ऊपर, नेशनल हेराल्ड में। उस ट्रस्ट में तो आज तक 1 रुपए का कोई लेन देन हुआ नहीं। उस ट्रस्ट में गड़बड़ी दिखाकर
आप उन पर आरोप लगाते हैं, ईडी की जांच होती है, इंटरोगेशन होता है, उन पर केस किए जाते हैं। और इसी राजनीतिक हमले को एक नया नारा मिल गया है, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा वृंदावन बाकी है। विपक्ष इस नारे के जरिए यह संदेश देने की कोशिश में है कि मामला सिर्फ कथित चोरी का नहीं, बल्कि धार्मिक संस्थानों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सरकार की जिम्मेदारी का है। राजनीतिक गलियारों में इसे भाजपा के सबसे मजबूत प्रतीकों में से एक पर उठे सवालों के रूप में देखा जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां समयबद्ध जांच की मांग वाली याचिकाएं दायर हुई हैं, यानी कानूनी लड़ाई भी जारी है और राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार तेज होती जा रही है। विपक्ष के लगातार हमलों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले पर सख्त रुख अपनाया और कहा कि जन आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी कोई भी हो, उसे सख्त सजा मिलेगी। सीएम ने एसआईटी जांच का हवाला देते हुए भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग इस मामले की आड़ में अयोध्या और राम मंदिर ट्रस्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एक तरफ विपक्ष इसे आस्था, जवाबदेही और सरकार की नैतिक जिम्मेदारी का मुद्दा बता रहा है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार का कहना है कि राजनीति नहीं, बल्कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट ही पूरे मामले की सच्चाई बयां करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट विपक्ष के आरोपों को कितना बल देती है या फिर सरकार के दावों पर मोहर लगाती है। लेकिन इतना तो तय है कि राम मंदिर का ये मामला अब अदालत और जांच एजेंसियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। पीके टाइम्स के लिए भारती जैन की रिपोर्ट। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।